ये जीवन हमारे भाग दौड़ में होता तो सबसे पहले आपको चॉइस दी जाती कि भाई आप कौन से दिन में पैदा होंगे, कौन से वर्ष में पैदा होंगे, कौन सी जगह पैदा होंगे। भाई अगर आप टोटल कंट्रोलर है, हर एक चीज के कर्ता धर्ता है, तो ये तो आपका डिसीजन होता ना कि मैं इस दिन, इस परिवार, इस जगह, इस स्थान और इस देश में पैदा होना चाहता हूं, तब आप पैदा होते। लेकिन सोचने की बात है, ये तो आपके हाथ में नहीं था। और इसी तरह एक दिन हम संसार को छोड़ करके जाएंगे, तो ये भी आपसे निर्धारित नहीं है कि आपने साइन कर दिया कि इस दिन इतने साल पूरा करने के बाद मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा जीवन का और मैं संसार को छोड़ करके चले जाऊंगा। नहीं, वो भी आपके हाथ में, आपके जीवन से या आपकी भागदौड़, आपकी सोच से निर्धारित नहीं है। तो प्रश्न यही पूछने का है कि कौन हमें भेज रहा है और कौन हमें वापस अपने पास बुला रहा है। तो ये है परम पिता परमेश्वर की शक्ति जो हर जगह विद्यमान है, हर जगह उसका अभाव है, लेकिन हम समझने में भूल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार हमारे अंदर प्रबल है। तो ऐसे ही देखिए, संसार ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है। एक शिक्षा हमें दी है, समाज में कैसे चलना है, तो ये हमारे जीवन में एक ऋण के समान बन जाता है कि समाज से हमने लिया ही लिया है, समाज को कुछ दिया नहीं है वापस। और जो व्यक्ति इस ऋण के भाव को समझते हैं वही धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाते हैं। क्योंकि देखिए, सांसारिक जीवन में जैसे हमने कहा संघर्ष है, हर एक चीज है, आपको हर एक चीज मिलती है। ऐसे ही जब आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ पाने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। इसका मतलब है कि अपने अंदर झांक करके अपनी कमियों को जानना होगा। ये फर्स्ट प्रोसेस है सेल्फ रियलाइजेशन का, अपने आप को बदलने का, कि मेरे अंदर क्या कमी है। हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी रुकावटें पैदा हो गई है जीवन को जीते जीते, जो मुझे सत्य को, जो मुझे प्रभु को, जो मुझे अनंत के अनुभव को प्राप्त करने से रोक रही है। जब आप इस प्रोसेस को शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप अपने ही करीब जाते हैं। अपने करीब जाना क्या? हमारे महान पुरुषों ने कहा कि आपका ध्येय क्या है जीवन में। ये प्रश्न मानवता के आगे रखा। तो कोई कहते हैं कि भाई जीवन में काम करना ही, भाई आए हैं तो काम करना ही होगा। कोई कहेगा भाई जीवन में आए हैं तो सोना होगा। कोई कहेगा जीवन में आए हैं खाना होगा। लेकिन ये सब जीवन में एक पहलू है हमारे जीवन के। जीवन का आधार इससे बढ़कर के कोई चीज है। ये हमारे महान पुरुष ने हमें समझाने का प्रयास किया। और वो वही कहते हैं, मानव से पूछते हैं प्रश्न कि मानव, क्या तुम केवल शरीर हो या शरीर से बढ़ करके हो? तो मानव सोचता है कि भाई शरीर तो है, लेकिन अंग तो हम नहीं हो सकते। हमारे पास हाथ है, लेकिन क्या आपको कोई हाथ खिलाता है? नहीं। इसका मतलब आप है कौन, ये प्रश्न पूछे। आपके पैर हैं, लेकिन कोई आपको पैर थोड़ी कहलाता है। पैर आपकी पहचान थोड़ी है, आपकी पहचान उससे कुछ बढ़ करके है। तो अपने आप से पूछे कि मेरी वास्तविक पहचान क्या है। फिर ऐसे ऐसे हम अपने सकल जीवन पे आते हैं कि भाई शरीर है, लेकिन शरीर काम कैसे कर रहा है। देखने का फंक्शन अलग है, सुनने का अलग है, चखने का अलग है, सुन करके किसी ज्ञान को प्राप्त करना अलग फंक्शन है, उस ज्ञान को अपने जीवन में अपने लाभ के लिए लगाना अलग फंक्शन है। कितने फंक्शन हमारे अंदर ही हो रहे हैं और हमें इसके बारे में पता ही नहीं। तो कहते हैं कि भाई शरीर को इंद्रियाएं चलाती है, लेकिन क्या आप इंद्रियाओं तक सीमित है? क्या आप केवल सुनने की शक्ति है, या बोलने की शक्ति है, या काम करने की शक्ति है, या किसी भाषा को समझने की शक्ति से आपकी डेफिनेशन है, आपका टोटल आउटकम उस चीज पे टिका हुआ है? तब आप कहते हैं कि नहीं, इससे बढ़ के भी कोई चीज है। फिर आदमी एक बहुत विकट स्थिति पर पहुंचता है, एक बहुत गहरे संघर्ष में अपने जीवन पे पहुंचता है कि वो जानता है कि उसके अंदर मन रूपी भी एक शक्ति है जो सारी इंद्रियाओं को, शरीर को अपने अंदर, अपने वश के अंदर करी हुई है। अब इस मन को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं मन बड़ा आसान है, हमारे वश में है, लेकिन हम नहीं जानते कि मन के जाल में हम कितने फंसे हुए हैं। अपनी वासनाएं, अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं के जाल में हम कितने